इसका जो इंजन है ना, वी आर गोइंग टू डू स्टेज 1 ट्यूनिंग। क्या है, कभी भी आपको एडब्ल्यू डालने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है ना, BS3 का मतलब ये गाड़ी जो 500 न्यूटन मीटर निकाल रही थी अभी, बिकॉज इंजन विल बी एबल टू ब्रीथ मोर प्रॉपर्ली इफ यू बेसिकली डी रिस्ट्रिक्शन हो रही है गाड़ी अभी। टर्बो का प्रेशर, डीजल इंजेक्शन वॉल्यूम हम बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर देंगे। बेसिकली हम सारे मॉड्यूल इसके एडास वगैरह, क्रूज कंट्रोल, ये प्लग है, ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया एडब्ल्यू मॉड्यूल। भाई सुबह सुबह पता नहीं क्या हुआ, हाँ पानी नहीं आ रहा और ये मेरे भैया भी नहीं आ रहे, पता नहीं इनको भी क्या हुआ है। भाई इनको पता रहता है कि भाई ये तो रहता नहीं है, तो इसकी गाड़ी 3-4 दिन में एक बार साफ करोगे तब भी चलेगा। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दीदी आ गई, गेट खोल लें। देखो भाई श्रीनगर से आने के बाद, मतलब कश्मीर ट्रिप करने के बाद ना, इतना ओहो कितनी ज़्यादा धूप। हाँ, एक तो गर्मी बढ़ने लगी है भाई इधर। मैं सच्ची बताऊं तो गुड़गांव में, दिल्ली NCR में तो गर्मी बढ़ने लगी है भाई। दोपहर के टाइम पे इतनी कैडी धूप आ जाती है, क्या ही बोलेगा आदमी। बाकी अभी फटाफट यहाँ से ऑफिस चलते हैं। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए हो कि आज हम फॉर्च्यूनर को कुछ अलग तरीके से चेंज कर रहे हैं, और क्या चेंज कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें अभी आपको बताएंगे। भाई बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है तो अंदर तो नहीं लगा सकते। एक डॉगी बैठा, भाई डॉगी हट जाओ यार, गाड़ी लगाने के बाद बैठ जाना थोड़ा छाँव में। बे इतना खचाखच भरा है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ अंदर बाहर सारा बे भरा हुआ है, विच इज़ गुड। मेरी गाड़ी दिख नहीं रही है फॉर्च्यूनर, जिस पे आज हम कुछ करने वाले हैं। ये आगे जी अपनी फॉर्च्यूनर। अभी क्या है ना कि फॉर्च्यूनर में ना हर एक चीज़ सही है, हर एक चीज़ सही है। इसका जो इंजन है ना, 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर जो इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है। बट टोयोटा के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई, टोयोटा के साथ नहीं, इनफैक्ट सारी कंपनियों के साथ, अब जैसे ना अगर हम बात करें अपनी महिंद्रा की 2.2 लीटर एमहॉक इंजन की, तो इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन उसी इंजन की डिफरेंट ट्यूनिंग आती है अलग अलग गाड़ियों में। जैसे XUV 700 को ले लोगे तो उसमें ट्यूनिंग अलग है, थार में ट्यूनिंग अलग है, स्कॉर्पियन में ट्यूनिंग अलग है। तो डिफरेंट पावर और डिफरेंट टॉर्क वही सेम इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो 2.8 लीटर का इंजन है ना, ये सेम इंजन आ रहा है टोयोटा लैंड क्रूज़र जो यूरोप में आती है, जो नई वाली है। क्योंकि ना 3.3 लीटर V6 जो इंजन है ना, वहाँ पे एमिशन नॉर्म्स मीट नहीं करता है। और यही चैलेंज मेरे को आ रहा था जब मैं वहाँ पे इसका विंडशील्ड चेंज कराने गया था। तो ये वाला जो इंजन है ना, बहुत पावरफुल इंजन है, बट ये अपने पूरी कैपेसिटी पे अपना पावर डिलीवर नहीं करता है। आपकी गाड़ी तो नीचे रेडी हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? भाई मैं इतने सारे जो खर्चे रहते हैं, ठीक है, तो जब फ्री टाइम रहता है ना, तो मैं बिनोमो पे ट्रेडिंग करके ये पैसे अर्न करता हूँ। अब बिनोमो क्या आप पूछोगे, तो भाई बिनोमो वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप सिंपल से ट्रेड करके पैसे अर्न कर सकते हैं। और भाई बिनोमो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाला है, तो वहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्लस साथ में मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करना, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अब देखो भाई, बिनोमो का इंटरफेस कितना सिंपल है। यहाँ पे आपको 2 अकाउंट मिलते हैं, रियल और डेमो। तो डेमो अकाउंट में आपको $10,000 मिलता है, जहां पे आप ट्रेड, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ट्रेड सीख सकते हो। मैं अभी अपने रियल अकाउंट से ट्रेड करता हूं। यहां पे मुझे बस प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे, तो मैं ऊपर कर्व पे प्रिडिक्ट करता हूं कि भाई 16,000 अमाउंट मैंने लगाया, और प्रिडिक्ट करता हूं कि ग्राफ ऊपर जाएगा, तो बस 5 सेकंड वेट करना, और ये देखो, ये मैंने पैसे अर्न कर लिए। चलो एक और ट्रेड करते हैं। और जी ये अपन कर रहे हैं दूसरा ट्रेड। यहाँ पे मैंने अप पे ट्रेडिंग लगाई है, और यहाँ पे वेट करना है मेरे को बस 5 सेकंड, और ये ठीक है। प्लस भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, तो इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके आप एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको इनवाइट ए फ्रेंड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे इस लिंक को यूज करके आपके फ्रेंड को इन्वाइट कर सकते हो, जिसके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। और भाई बिनोमो पे डिपॉजिट और विड्रॉल भी बहुत सिंपल है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे अपने को UPI, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, सारे ऑप्शंस मिल गए, और आपको परेशान और टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिनोमो का जो यूजर रिव्यू है ना, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, तो वो भी आपको टेंशन नहीं लेना। तो भाई बिनोमो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है, वहां से जाके ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, प्लस प्रोमो कोड जरूर यूज करना, क्योंकि इससे आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट। छोटे छोटे ट्रेड करके अपने सपने को पूरा करो। वी आर गोइंग टू डू स्टेज 1 ट्यूनिंग। स्टेज 1 ट्यून Stage करेंगे। 1 tune, along with that we are going to kill the EGR, DPF and AdBlue.
ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कभी भी आपको AdBlue डालने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है ना, BS3 गाड़ियाँ सबसे ज्यादा रिलायबल होती थी, हाँ तो अभी हम इसको BS6 से BS3 कन्वर्ट करने वाले हैं। हाँ सो वी आर गोइंग टू किल दी AdBlue एंड DPF, कभी रीजनरेशन नहीं मारेगी कार, हाँ। एंड वी आर गोइंग टू ऐड एक्स्ट्रा 35 हॉर्सेज अलॉन्ग विद 100 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मतलब ये गाड़ी जो 500 न्यूटन मीटर निकाल रही थी अभी 600 न्यूटन मीटर निकालेगी न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और निकालेगी 204 से 35 bhp और बढ़ जाएगी। 35, exactly. तो मतलब भागने के लिए और भागने पावरफुल। के लिए एक्चुअली दीज आर टॉर्क ड्रिवन व्हीकल्स। तो टॉर्क मतलब इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि ये आप लगा लो कि आपके प्राडो को पीछे छोड़ने के पोटेंशियल है इसमें ट्यून होने के बाद। सही So है, let me hook up the laptop real quick and take the data. ठीक है। अगर हम कहें, because engine will be able to breathe more properly if you're riding at 100, 90, 100 like sensibly जो हम नॉर्मल चलाते हैं। So we are expecting fuel economy gains up to 15%। 15%। बढ़ जाएगी और फ्यूल इकोनॉमी ओके। कम नहीं होती इससे, क्योंकि बिकॉज इंजन विल बी एबल टू ब्रीथ मोर प्रॉपरली। हम्म। तो सांस भी आएगा, डीजल इंजेक्शन वॉल्यूम, टर्बो का प्रेशर, सब कुछ हम ऑप्टिमाइज कर देते हैं फुली। हम्म। तो उससे क्या ना, इंजन को फिर सांस अच्छे से आता है। बेसिक बड़ी सिंपल, अगर इफ आई गेट इनटू टेक्निकल टॉर्क लिमिटर वैल्यूज वगैरह वो भी हम इंक्रीज कर देते हैं। सो बेसिकली डी रिस्ट्रिक्शन हो रही है गाड़ी अभी। तो कंपनी क्यों डी ट्यून करके देती है, बिकॉज इनको पोल्यूशन पास करवाना होता है। यहाँ एक लिमिट होती है कि 3 लीटर इंजन से हम मैक्सिमम इतनी ही BHP प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो कंपनी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगी तो नेचुरली इनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, फिर गाड़ी के प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस भी बढ़ जाएगा नेचुरली। और फिर ये सेम इंजन आता है प्राडो में, यूरोप में। हाँ जी, सब में आता है, लेकिन आप देखो पावर डिलीवरी सबकी डिफरेंस है। हाँ 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 अरे उसको को छोड़ो, हम सबसे नॉर्मल एक कार लेते हैं, स्विफ्ट। हाँ स्विफ्ट की डिजायर, जितनी भी मारुति की डीजल गाड़ियां आई हैं अभी तक, सब में पुंटो का इंजन है, फिएट का। हाँ, फिएट का 1.3 इंजन, लीटर, हाँ, ठीक है? 1.3 लीटर। टाटा की क्वाड्रा जेट में भी हाँ, वही है, ठीक क्वाड्रा है? जेट में, हाँ। लेकिन सब देखो, अब SX4 की पावर डिलीवरी अलग है, हाँ, बेलिनो की अलग बिल्कुल। है, स्विफ्ट की अलग है। आप महिंद्रा देख लो, 2.2 जी, लीटर जी। एमहॉक इंजन ठीक जो है। है, तो थार difference में क्या है अलग सब है। में? ECU ट्यूनिंग का, दैट हाँ, इज इट, सिंपल एज दैट। तो पावर डिलीवरी अलग अलग है। तो कंपनी भी, ये कुछ लोगों को होता है कि कंपनी क्यों नहीं करके देती। कंपनी भी करती है ट्यूनिंग, लेकिन लोगों को नहीं पता ये चीज़ों के बारे में। सो इट्स परफेक्टली सेफ, वी हैव डायनो टेस्टेड ट्यून्स। तो ये मैप अपना आएगा एलियन टेक इटली से। तो लेट मी जस्ट हुक इट अप। या ऑक्सीजन सेंसर, नॉक्स सेंसर और जितने भी DPF के प्रेशर सेंसर है, हम सब कुछ ECM से डिलीट कर देंगे। इतना डिफरेंस आ जाता है इसका और उसकी परफॉर्मेंस में। बट हाइलेक्स में भी तो सेम इंजन है ना? हाँ, बट आई डोंट नो, ड्यू टू सम रीजन उसका पता नहीं, डायनो पे टायर स्लिप हुआ, उसकी 50 न्यूटन मीटर टॉर्क कम आई है। अब जब हमने इसको डायनो पे चढ़ाया और उसको चढ़ाया, तो वो 550 और हाँ, ये 600 प्रोड्यूस कर रही थी। तो अभी जो सबसे पहला प्रोसेस है कि अभी ना अपनी गाड़ी का जितना भी डेटा है ना, वो सारा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये एलियन टेक इटली ना, हाँ, तो ये अभी OBD पोर्ट में लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अभी 6% हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद वी आर गोइंग टू एडिट द डेटा, जो सारा अपने पास एक फाइल बन के आएगी। तो वी आर गोइंग टू एडिट द फाइल, उसमें हाँ। से सारे हम फंक्शंस एंड एमिशंस के वो हटा किल देम फर्स्ट। हाँ, और इसका AdBlue का मॉड्यूल रहता है इसकी टंकी के पास, वो हाँ। भी हम अनप्लग कर देंगे। ठीक है। और AdBlue ताकि दोबारा कभी डालने की जरूरत पड़े। और एक 5th इंजेक्टर होता है DPF को जो क्लीन करता है। हाँ। तो हम उसको अनप्लग करके वहाँ पे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ठूस देंगे। ठीक है। सो बेसिकली वेर पूरी रॉ पावर बनाने वाले हैं हम इसकी ना। और सेकंड चीज़ की पोल्यूशन, अगर कुछ लोग कहते हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा करने लगेगी, सो वी आर गोइंग टू काउंटर दैट विद आवर ट्यून। टर्बो का प्रेशर, डीजल इंजेक्शन वॉल्यूम हम बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर देंगे। तो नॉक्स एमिशन ये इसकी कम नहीं होने वाली या ना ही ज़्यादा होने वाली है। तो वी आर गोइंग टू काउंटर दैट विद द हेल्प ऑफ आवर ट्यून। हाँ, कुछ लोग हैं जो सिर्फ EDG या डेफ ऑफ वगैरह करवा लेते हैं, वो गाड़ियाँ पोल्यूशन करने लगती हैं बहुत ज़्यादा, काला धुआं भी मारने लगती हैं। बट वी आर गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट विद द हेल्प ऑफ आवर ट्यून। तो अपना डेटा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब वापस से OBD पोर्ट लगा के इसको ECU में राइट कर देंगे, करेक्ट? जी जी, ये अभी राइट करने में कितना टाइम लगेगी? अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। जी, फिर अपना मैप हो गया इसी। मैप हो गया। बस मुझे बस उधर नीचे घुस के कार के एक तो AdBlue मॉड्यूल हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, और AdBlue का पंप नीचे, और एक ये 5th इंजेक्टर होता है। ये वाला, इसको भी हम अनप्लग करके यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस ठूस देंगे। ये बेसिकली DPF को क्लीन करता है, DPF में सीधा जाता है। तो ये डीजल इंजेक्शन करता होता है, तो इससे भी बहुत एवरेज इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसको भी हम फंक्शन इसका डिसेबल कर देंगे। भाई तो ये ECU पूरा अपना हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग। और ये वर्जन, ये गाड़ी के नंबर के हिसाब से? हाँ जी, वो मैं जस्ट अपने डेटाबेस में रखने के लिए ना, Okay. कंफ्यूजन ना हो।
ओके, तो अभी बस हम इसको डिस्कनेक्ट करके फिर इसको एक राइड पे ले चलेंगे, या कुछ और भी डिस्कनेक्ट करना है ना अभी? हाँ जी, बस मैं जरा नीचे घुस के ना AdBlue का मॉड्यूल और पंप, हाँ, बस गाड़ी को पीछे एक बार ना फ्लैट सरफेस पे लगाएंगे, ताकि भाई अभी इसके नीचे घुस के इसका जितना भी DPF वाली चीज़ें है ना, उसका सेंसर और बाकी सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट कर दे। तो उधर बीच में नाली आ रहा था, तो हमने कहा थोड़ा पीछे कर देते, यहाँ पे सही है। AdBlue मॉड्यूल होता है ये ना, हाँ स्लेव ECU, हाँ बेसिकली एक प्राइमरी ECU डैशबोर्ड के नीचे है, हाँ। ये है सेकेंडरी ECU AdBlue का, तो ये हम अनप्लग करके छोड़ देंगे इसको यहीं पे। अच्छा, यहीं पे लगे रहेंगे? जी जी। भाई यहाँ पे अब फाइनली अपना रजिस्टर इनपुट कर देंगे, ठीक है, और दैट्स इट। मतलब फिर तो हम टेस्ट ड्राइव पे चल रहे हैं ना? जी जी जी, बस मैं नीचे वो जो कपलर निकाले ना उनको टेप ऑफ कर दूँ ताकि पानी वगैरह ना हाँ। बचे। बेसिकली हम सारे मॉड्यूल इसके एडास वगैरह, क्रूज कंट्रोल, ECM, TCM सब कुछ स्कैन कर रहे हैं। सो एडास तो उस पे नहीं है? हाँ, एडास फिर भी ये स्कैन कर लेता होता है। हाँ, तो इट्स ऑल गुड। तो ये सारा स्कैन होके बता देगा कि कहीं नॉर्मल कोई इश्यू तो नहीं है? जी जी। तो इट्स ऑल गुड नाउ। तो ECM को हम फिर भी एक बार, सो यू कैन सी इट्स ऑल गुड। रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड्स। अच्छा, मतलब अगर कोई फॉल्ट कोड रहेगा तो वो बता वो देगा? यहाँ पे आ जाता है अगर होता है। तो ये प्लग है, ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया AdBlue मॉड्यूल, तो वी डोंट नीड दिस एनीमोर। ये यहाँ पे रहता है पैसेंजर सीट के नीचे। एंड द सेकंड वन इज AdBlue पंप, तो ये भी हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया इसको। हेलो, इसकी भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। भाई देखो, अपना सारा काम तो हो गया, ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले अपनी गाड़ी में, बिकॉज ये हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी गाड़ी निकालते हैं बाहर और करते हैं जी इसको टेस्ट इसके प्रॉपर। देखो, स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, और इसीलिए हम हमेशा गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे चलाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतने पैसे दिए हैं तो भाई गाड़ी का पूरा इंजन का परफॉर्मेंस तो अपन निकालेंगे ना, पूरा पावर टेस्टिंग करेंगे। डीजल वीजल तो डलवा दिया था मैंने इसमें पहले ही। अब बहुत एक्साइटमेंट है यार कि इसको एक बार गाड़ी को बाहर निकाले और देखे कि भाई ये कोई एरर मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं आ रही है यहाँ पे। चलो जी, यहाँ से एक बार देखते हैं। ओके, तो साथ साथ में हम OBD भी रन कर रहे हैं, और OBD से हमें ये बेसिकली स्कैनर, रेफरेंस टॉर्क मिल जाएगी। हाँ, जो गाड़ी निकाल रही है ना अभी, वो टॉर्क पता चल जाएगा। मारती थी ऐसे बर्नआउट पहले? ट्रैक्शन ऑफ करके ना ऐसे बर्नआउट तो नहीं मारती थी, ये तो है। आ रहा थ्रोटल रिस्पॉन्स अभी? डेफिनेटली चेंजेस तो फील हो रहे हैं। अब एक बार फिगर्स क्या दिखा रही है ना, सही था ना? मुझे बाहर से शूट करना है, एक बार बाहर से कर।
भाई मॉन्स्टर बना दी। एक बार ना वापस से अगर इसको हम लोअर गियर पे गियर अपने हिसाब से करें। करो कोई बात नहीं, फिर और बेटर परफॉर्मेंस आएगी। हाँ। क्योंकि ऑप्टिमली आप चेंज कर पाओगे। हाँ। मतलब बेसिकली मैनुअल मोड पे थोड़ा सा मतलब ऐसा कि आप जल्दी शिफ्ट कर सकते हाँ। हैं। ये थोड़ा बहुत लेट शिफ्ट कर रही है गाड़ी। अरे सर ये तो हाइलक्स की ऐसी तैसी कर देगी। जैसे BMW में ना तुरंत चेंज करती है। हाँ ये इसमें वो हाँ, DSG है ना फिर। हाँ। वो ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। गियर चेंज 4000 पे चेंज कर लो इसका ना। 4000 के ऊपर जाने का कोई है नहीं डीजल इंजन से। कभी आपको एडब्ल्यू नहीं डालना दोबारा। हाँ ये मेरे लिए ना एक सबसे बड़ा ये है, क्योंकि मैं जब ट्रिप्स जाता हूँ ना टेंशन बनी रहती है टेंशन सर। और नहीं ये है। अगर बंद हो गई ना कार, हाँ। मेरे जंक्सकार थार बंद हो गई थी, वो श्रीनगर टो करवा के लेके आए थे बेचारे। हाँ। और ये गाड़ी ऐसा है, ये हमारे पास भी सॉल्यूशन नहीं है फिर। हाँ। एक बार बंद हो गई तो कंपनी में लेके जानी पड़ेगी, वो रीसेट करेंगे। मेरे साथ हो चुका है। हाँ जी। मैं चाइना में लैंड क्रूजर लेके मैं अभी इंडिया टू लंदन गया था। ओके। तो चाइना में वो टॉर्क 4000 मीटर से ऊपर टॉर्क कह रहा हूँ डीपीएफ रीजनरेट नहीं कर रही थी। ओके, हाँ जी, तो हाँ वो जी, डीपीएफ गाड़ी बंद नहीं हुई। हाँ जी। ठीक है, लिम्प मोड में चली जाती है। हाँ लिम्प मोड में चली गई। और फिर भी मैं 120 मतलब जैसे उसमें 10 गियर है ना, ठीक है। तो 5 गियर तक जाई थी। 5वें गियर पे 120 140 क्रॉस कर रही थी। हो जाती है उसकी। हाँ, गियर वो- रेशियो बहुत अच्छे है ना उसकी। हाँ तो वो अभी अपन सीधा चलेंगे या कैसे करें? जहाँ मर्जी ले लो आप, देखो। अब हमें टॉर्क बेसिकली चेक करना है कि टॉर्क व्हील्स तो पे- ठीक है, वो आ रही है पूरी बराबर एकदम। अच्छा तो अब हम इसको थोड़ा सा चलाते हैं। हाँ चलाओ। ठीक है। ओह हाँ सॉरी, 35 नहीं 46। हियर आर द पावर फिगर्स। भाई एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल सा टर्न लूंगा और एक बार गाड़ियाँ देख लेता हूँ। नाइस। आप देख रहे हो खड़ी गाड़ी घूम रही है। खड़ी पता नहीं कितना कैप्चर हुआ नहीं हुआ, खड़ी गाड़ी घूम रही है। क्या जबरदस्त। और वहां पे ऐसा नहीं है पूरा फ्लैट रोड है, बट बहुत सही घूम रही है। और स्पोर्ट्स मोड पे चलाने का तो डेफिनेटली यार इसका मजा बहुत ही अलग है। अरे ऐसे 120 पे लगती नहीं है, ये सदियां ले लेती है 120 लगती। अभी टच कर गई थी 120। हाँ 120 तो मैं मतलब ये तो ऑफ द कैमरा भाई चलाने में तो डेफिनेटली डिफरेंस फील हो ही रहा है। और वो चीज़ आपको ना व्हील स्पिन और नॉर्मल कोई भी टर्न लेते हैं ना तो उससे भी पता चल रहा होगा भाई। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। मतलब टॉर्क अब आपको ना जो एक्चुअल पहले भी प्रोड्यूस करती थी, ऐसा नहीं कि पहले कम करती थी, लेकिन अब जो कर रही है भाई वो सीरियसली फील हो रहा है आपको। आपके स्टीयरिंग पे, आपको आपके थ्रॉटल पे वो वाला फीलिंग ना बहुत सही है। देख रहे हो नॉर्मल अभी ट्रैक्शन ऑन था तब भी गाड़ी व्हील स्पिन मार रही है। बहुत सही भाई, बहुत सही। एंड भाई मोर देन टॉर्क मेरे को जो डीपीएफ वाला चीज़ था ना, जो मेरे को बार बार कैरी करना पड़ता था। कभी भी आपने देखा होगा, मतलब ये गाड़ी मैं ऑलमोस्ट 2.5 साल 80,000 80,000 से ज़्यादा चला दी। तो अब जो मेरे को डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो डलवाना पड़ता था, वो सारे चीज़ जो था ना, वो सारी चीज़ें अब कम हो गई हैं। बट ये है कि हर 2000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर में एक बार हवा ज़रूर मरवाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी 25% हवा ज़्यादा ले रही है इंजन में। ठीक है, तो हवा ज़्यादा ले रही है, ब्रीथ अच्छे से कर रही है। मतलब बेसिकली वही है, किसी को एक मास्क लगा दो। कोविड के टाइम पे हम सब ने मास्क लगाया था ना, मास्क में कैसे भाई सांस फूलने लगते थे। अपना लंग्स वही काम कर रहा है, ठीक है, जो पहले कर रहा था, लेकिन क्योंकि हवा नहीं आ रही थी तो सांस फूल रहा था। ठीक है, तो अब बेसिकली गाड़ी का सांस नहीं फूल रहा, वो चीज़ है। बट ज़्यादा पॉल्यूशन, ज़्यादा इन्वायरमेंटल जो डस्ट पॉल्यूशन वगैरह रहता है, वो फिल्टर में जल्दी जाके चोक होगा, क्योंकि हवा ज़्यादा ले रही है। फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, अगर फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं तो फ़िल्टर कौन सा लगाएंगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में कर लेंगे। बट अभी तो भाई सीरियसली मज़ा दे रही है, मज़ा।